आइए मेरे दोस्तों, इनसे मिलिए। ये है प्रोपेन का सिलेंडर, सॉरी ये है ब्रिंजल दीदी। ब्रिंजल दीदी अकेली नहीं है जो सनातन धर्म की संस्कृति पर वार करती है तथा सारी जातियों में फूट डालने की कोशिश करती है। ऐसे बहुत से सपोले हैं और इन सपोलों का फन हमें ही साथ में मिलकर कुचलना है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इन्हें ये साबित करने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, साबित ही कर दूंगा। इन पर कोई जवाब ही नहीं बचेगा। ये बोलती हैं कि विदेशी थे और विदेशी भिखारी हैं आर्य। ठीक है, आज मैं पूर्ण रूप से साबित करूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शूद्र के बारे में क्या कहा था अपनी लिखी पुस्तक में, जो यह शूद्र को एक नीची जाति बता के पेश करते हैं। आज मैं ये भी सिद्ध करूंगा कि भगवान बुद्ध की जो पुस्तक थी, जो ग्रंथ था, जो शास्त्र थे, उसमें ब्राह्मणों के बारे में, उसमें आर्यों के बारे में, उसमें सभी हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। सबसे पहले मैं इनका भ्रम तोड़ना चाहता हूं। ये बहुत से लोग हमारे हिंदू जाति में इतना कटाक्ष पैदा करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं एक SC ST समाज में, हमारे युवाओं में, कि शूद्र नीच होते थे। शूद्र वर्ण क्या होता था मैंने कई बार समझा रखा है। 141-142 नंबर पेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक हु वर्थ शूद्राज, शूद्रों की खोज, उसमें जाके पढ़ना। उसमें खुलेआम लिखा हुआ है कि शूद्र आर्य होते थे और शूद्र क्षत्रिय वर्ण से आते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक हु वर्थ शूद्राज कह रही है। कृपया पढ़े जाके, या तो तुम मुझे झूठा साबित कर दो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को झूठा साबित कर दो। ठीक है, अब आगे मैं इसी वीडियो के माध्यम से भगवान बुद्ध के पुस्तकों में से बताऊंगा कि आर्य क्या थे, आर्य कैसे थे और आर्य के साथ कैसे रहने के लिए बताया गया था। देखिए, अब भगवान बुद्ध के द्वारा लिखा गया था सुत्त पिटक। शुद्ध पिटक में ये लिखा गया है कि आर्य कौन होते थे, आर्य कैसे होते थे। आर्य के बारे में उनके विचार थे कि आर्य तो बहुत शांतिपूर्ण होते थे, आर्य मन से, विचारों से बहुत उत्तम होते थे तथा ये इनके साथ वास करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये मैं नहीं कह रहा, शुद्ध पिटक पढ़िए जाके। अगर नहीं पढ़ा हो तो आज युवराज गोस्वामी सनातनी बताएगा तुम्हें। अब आगे देखिए कि कैसे आर्यों के लिए क्या क्या कहा है। धम्मपद, धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि आर्यों के दर्शन मात्र से ही दिन सुंदर बीतता था तथा मूर्ख व्यक्ति अगर गलती से भी सामने आ जाए तो दिन काला चला जाता था, जैसे मेरा चला गया इस प्रोपेन के सिलेंडर को देख के। मल्लवग्गो, मल्लवग्गो में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि मेहनत करो, जो आर्यों का स्थान, दिव्य स्थान है, उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करो, अपने मन के विचार के मैल को धो डालो तथा जो उनका स्थान है उसे प्राप्त करो, पंडित बनो, धार्मिक बनो। ये मैं नहीं कह रहा, मल्लवग्गों में भगवान बुद्ध ने कहा है। आज सच्ची शिक्षा ग्रहण करो, आज इन सपोलों को कुचलने का मुझे प्रयास करने दो। ढमट वग्गो, ढमट वग्गो में भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो प्राणियों पर हिंसा करे वो आर्य नहीं होता। आर्य कौन होता है? जो प्राणियों की रक्षा करे। ठीक है, तो आर्यों का नाम सीधा और सीधा शास्त्रों से आया है। पढ़ के देख लेना, ये मैं नहीं कह रहा, ये कम से कम पढ़ के देखो। तुम्हें ज्ञान का अभाव है, आज मैं तुम्हें ज्ञान सिखाऊंगा। और सुनोगे? सुनो। बाबा साहब के द्वारा लिखी गई हु वर्थ शूद्राज में 60वें अध्याय का 38वां 40वां महाभारत का श्लोक दे रखा है, जिसमें खुलेआम लिखा हुआ है कि शूद्र आर्य होते थे तथा क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे, जिन्हें आज तुम तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। हम तो अपने कार्य पर सक्षम हैं, सनातन धर्म की रक्षा व जाति में समानता पैदा कर रहे हैं, पर तुम जैसे सपोले हमारी जातियों को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मूल निवासी जैसी प्रणाली ये होती नहीं थी, सब के सब हम एक ही थे, आर्य थे। जो बाहर से आया है वो बाहर से आए हैं मुगल। इस तरह के सपोले जो कटाक्ष करते हैं किसी की बातों पे सुन के, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि ये बोलते हैं कि बाहर से DNA मिल गया हमारा इस तरह का। तो मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर 5 लोगों का परिवार है, एक व्यक्ति जॉब करने के लिए बाहर चला गया, वहाँ पे भी अपनी सनातन संस्कृति बिखेर रहा है, तो वहाँ पे भी उसका DNA मिल सकता है। बाप से बेटा निकलता है, ठीक है, बाप से बेटा निकलता है।
यहाँ से बेटा वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ हम नहीं आएंगे। तुम क्या बता रहे हो कि किस प्रकार से हम इंटरनेशनल भिखारी हैं? भिखारी की परिभाषा शायद तुमने सही पढ़ी नहीं है। मेरी फीस स्लिप और अपनी फीस स्लिप सारी ज़िंदगी दिखा दो, तुम्हें भिखारीपन का पता चल जाएगा। आगे सुनो, महाभारत का जहाँ युद्ध हुआ था वो भी आज माटी लाल पड़ी है। तुम जाके देखा? तुमने जाके देखो तो एक बार। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी जी, गुरु नानक देव, ये कितने देव पुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए, हमारी इज्जत के लिए अपने बेटों की कुर्बानी दे दी। आज तुम इन पूर्वजों पर कटाक्ष करते हो हैं? अभी तो तुम्हारे फनों को कुचलना बाकी है। इन जैसे व्यक्तियों का सपोर्ट करना छोड़ दो, इनके फनों को कुचलो। मैं आज खुलेआम सिद्ध कर चुका हूं इस बात को कि ये शूद्र बता के जो हमारे भाइयों को काटने का प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में शूद्रों को क्षत्रिय बताया और मैं शुरू से क्षत्रिय बोलता आया। मेरा चैलेंज है तुम्हें, लाइव आना, तुम मेरा ज्ञान देखना, हम तुम्हारा ज्ञान देखेंगे। जिसका भी ज्ञान में अभाव होगा वो पूर्ण करेगा। और मैं तुम्हें इस लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये मेरी लास्ट वीडियो थी। इतना तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी था। तुम्हें ज्ञान का अभाव इतना है कि तुम नॉलेज को एन से शुरू करते हो, हम नॉलेज को के से शुरू करते हैं। ठीक है, अब अगर कोई तुम स्टोरी डालोगी तो मैं कोई रिप्लाई नहीं देने वाला, पर इतना जान लो कि सनातन धर्म पे वार करके तुम गौतम बुद्ध पे और आर्यों पे वार करके गौतम बुद्ध पे और बाबा भीमराव अंबेडकर पे ही निशाना साधोगे। हर समय ब्राह्मणों को कोसने वाली मैं तुमसे आज एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि तुम बोलते हो कि ब्राह्मणों ने जातिवाद किया, जातिवाद किया, ब्राह्मणों ने अपने आप को ऊपर दिखाया। तो इस चीज़ का साक्ष्य मैं तुम्हें देता हूँ कि रावण को आज भी जलाया जाता है और राम भगवान क्षत्रिय थे। अगर ब्राह्मण रावण को ही बचाना चाहते तो शास्त्रों में रावण को सही लिख देते, आज क्यों जलाया जाता है? तो ये सिद्ध करता है कि जातिवाद नहीं था, जातिवाद तुम जैसे सपोलों ने फैलाया है और हम इस चीज़ को तोड़ने का कार्य करेंगे। हिंदू एकता जिंदाबाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल।